हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से करें। दोस्तों तो पढ़ाई के सफर में आगे बढ़ते हुए अपने हम अगले प्रश्न की ओर पहुंचते बेटा है। तो हमारा प्रश्न कह रहा है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट एच। कह रहे हैं कि किसी पॉइंट एच से, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, क्लाउड का बनना है, ठीक, पॉइंट एच मीटर अबव अ लेक। कह रहे हैं कोई लेक है, लेक से एच मीटर की हाइट पर। भाई एक जैसे कि मान लो बेटा क्या हो जाएगा, इसको मैं फिगर थोड़ा इतना ड्रॉ करता अगर हूँ तो ये मान लेक हो जाएगी, ठीक। लेक से एच मीटर की हाइट मतलब बेटा ये आपकी एच मीटर की हाइट हो जाएगी। ये भी मैं इसका रफली फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको अच्छे से फिगर मतलब ये भी फिगर समझिएगा, इसके बाद वाला फिगर भी आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। कह रहे हैं लेक से एच मीटर की हाइट पर, कह रहे हमारे बेटा क्लाउड मान लो हो जाएगा। कह रहे क्लाउड है, ठीक, क्लाउड से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा जो बनना कितना बनना है, क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट एच मीटर अबव अ लेक इज अल्फा। ठीक बेटा, एंगल ऑफ अल्फा बनना हमारा है। तो देखो बेटा एंगल यहाँ से आप तभी बना पाओ, क्लाउड का बना पाओगे जब आप लेक के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। तो हम क्या करेंगे, लेक के पैरेलल यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब देखो अब इसका एंगल बन जाएगा यहाँ पर। तो बेटा ये हमारा कितना बनना है, ये हमारा अल्फा बनना है। अब आपको पता होना चाहिए, मैं इससे पहले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ कि बेटा लेक की जो इमेज बनेगी ना उतनी ही गहरी पानी में बनेगी बेटा, पानी में बनेगी। अगर देखो बेटा ये डिस्टेंस अगर आपकी स्मॉल एच हो जाएगी तो बेटा मान लेंगे ये डिस्टेंस कितने, एक्स मान लीजिए हमारी हो जाएगी ये एक्स। अगर बेटा मान लीजिए डिस्टेंस हमारी एक्स हो जाएगी तो बेटा इतनी ये डिस्टेंस लेक का भैया ये आपको क्या हो जाएगा, सरफेस ऑफ बेटा लेक हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि लेक के सरफेस से भाई एच प्लस एक्स हाइट पर अगर आपका लेक के सरफेस से क्लाउड है तो बेटा लेक के सरफेस से उतनी ही नीचे आपकी क्या बनाएगी, इमेज बन जाएगी। ये डिस्टेंस कितनी जाएगी, एच प्लस का एक्स ही हो जाएगी बेटा, इतनी होनी चाहिए। फिर देखो उसके बाद क्या कह रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन। भाई इसका रिफ्लेक्शन अर्थ इस पे बनेगा, सरफेस से बनेगा, लेक की सरफेस से बनेगा, वो बेटा कितना नीचे बनेगा ना। जितनी हाइट लेक से ऊपर क्लाउड की होगी उतनी बेटा नीचे अब क्लाउड की इमेज बन जाएगी। बेटा इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बनना है ऐसे करके। तो ये कितना बनना है, ये हमारा बीटा बनना है, ये बेटा बीटा हमारा बनना है, ठीक। अब इसका कह रहा है prove that prove that the distance of the cloud from the point of observer। बेटा मतलब देखो इससे पहले लोग क्वेश्चन में क्या बोला था कि लेक से क्लाउड की डिस्टेंस हाइट बताओ कितनी है, कितनी हाइट पर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपको क्लाउड है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में बेटा क्या पूछा गया है, कह रहा है कि हमको ये ऑब्जर्वर मान लेते बेटा आपका ए हो जाएगा। अगर बेटा ए आपका मान लो हो जाएगा ऑब्जर्वर, ये क्लाउड को बेटा सी मान लेते हैं, तो हमसे कह रहा है ए सी के बीच की डिस्टेंस बताओ कितनी हो जाएगी। बेटा हमको वाई यहाँ पर निकालनी है, कह रहा डिस्टेंस बताई नहीं है, दिखाओ कि डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2h sec अल्फा अपान का tan बीटा माइनस का tan अल्फा। बेटा ये दिखानी हो जाएगी कि ए से और सी के बीच की डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो आपको फिगर समझ में आएगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ मैं आप इस फिगर को रफ करता हूँ और आगे क्वेश्चन को अच्छे से फिगर ड्रॉ करने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक, तो बेटा ये आपका रफली फिगर हो जाएगा। मतलब फिगर बेटा वही रहता है, रफली इसलिए बोलते हैं ताकि दोबारा मुझे बनाने का मौका मिल जाए और आप लोग को दोबारा समझने का मौका मिल जाए। वरना चाहते तो भी बेटा साइड में फिगर समझा करके आगे बढ़ जाते, लेकिन थोड़ा बड़ा फिगर समझ लो भाई, जैसे आपका कैसे लेक है, कहाँ ऑब्जर्वर है, क्या फाइंड करना है। अब बेटा इसको मैं फिगर को अच्छे से बनाता हूँ। ठीक बेटा, क्या हो रहा है देखो इधर आपसे क्या बोला गया यहाँ पर, ये बेटा लेक का हो जाएगा, ठीक, लेक का सरफेस हो जाएगा। तो इसको बेटा हम मान लेते हैं ये आ जाएगा ई एफ, क्या हो जाएगा आपका, लेक का सरफेस हो जाएगा। कह रहे हैं लेक के सरफेस से एच मीटर हाइट पर, तो बेटा ये मान लेते हैं एच मीटर की हाइट ही हो जाएगी। कितनी हो जाएगी हाइट, ये बेटा एच मीटर की हाइट मान लो यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, ये आपकी एच मीटर की हाइट हो जाएगी। तो बेटा कह रहे एच मीटर की हाइट पर कोई ऑब्जर्वर बेटा यहाँ पर है, तो ये क्लाउड को देखता है बेटा, ये मान लेते हैं ये आपका यहाँ पर ऐसे, अच्छा क्लाउड को तो पॉइंट मानो ना बेटा, ये क्या हो जाएगा सी मान लेते हैं, सी पॉइंट आपका क्लाउड हो जाएगा। कहते हैं इसका एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा बनता है। बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन तभी आप ड्रॉ कर पाओगे जब आप लेक के सरफेस के पहले एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। तो क्या जाएगी, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, जो आपका लाइन मान लेते बेटा है ये ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये डी हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए डी पैरेलल का ई एफ हो जाएगा। अब देखो बेटा ऑब्जर्वर इसको क्लाउड को देखता है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, ये बेटा हमारा अल्फा बनता है। कितना बनता है, अल्फा बनता है। अब यहाँ देखो बेटा अगर ये सी तुम्हारा क्लाउड है तो लेक के सरफेस पर क्लाउड की इमेज बनेगी, लेकिन उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, जैसे मान लो कि
यहाँ पर हमारी इमेज बनी है, सी डैश यहाँ बनी है, भाई एक क्लाउड की इमेज नीचे बनी है, तो बेटा इसको अगर लाइन ड्रॉ कर देंगे आपस में मिलाओगे ऐसे करके। हाँ बेटा थोड़ा इधर पर जो घूम जाएगा थोड़ा सा, ये बेटा हमारा सी डैश हो जाएगा। अब इनको ऐसा छोटा कर लो, इनको थोड़ा सा फिगर, तो बेटा ये हमारा एफ हो जाएगा, ये हमारा डी हो जाएगा। अब ध्यान देना बेटा, ठीक, जितना ए ई होगा उतना आपका डी एफ हो जाएगा, इतना हो जाएगा एच हो जाएगा, ये भी आपका एच है। क्यों? हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, तो बेटा ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ऑब्जर्वर आपका 90 डिग्री पर होगा ऐसे ही। इतने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो बेटा हम मानते हैं सी डी की डिस्टेंस बेटा अगर कितनी एक्स मान लो, एक्स मान लेते हैं, तो ध्यान देना लेक के, फिर से बता रहा हूँ, लेक के सरफेस से क्लाउड की जितनी डिस्टेंस होगी बेटा लेक के सरफेस से उतनी ही गहराई में उसकी इमेज यहाँ बनेगी। तो बेटा एफ और सी डैश क्या हो जाएगा, एच प्लस का एक्स ये हो जाएगा दोस्तों, इतने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखो हमसे कह रहा है कि इसके रिफ्लेक्शन, क्लाउड के रिफ्लेक्शन इमेज का एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन कितना बनना है, ये बेटा बीटा बनना है, बीटा ऐसे यहाँ पर ये बनना है। बेटा हमसे क्या पूछा गया है, हमसे कह रहा है प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, कह रहा है क्लाउड की डिस्टेंस और जो ऑब्जर्वर के पॉइंट बेटा है कितनी हो जाएगी, हमको दिखाना है 2h सेक अल्फा अपान का कह रहा है टेन बीटा माइनस का टेन अल्फा हमको बेटा दिखाना है। अच्छा तो इसको तो नेमिंग कर लेते हैं हम लोग है। अच्छा जब नेमिंग करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको अगर साइड में चाहो और इस साइड में कर दो हो जाएगा, ये बेटा ई एफ क्या हो जाएगा, सरफेस ऑफ बेटा ये आपका लेक हो जाएगा। अच्छा ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर हाइट हो जाएगी, जो कि दे जाएगी बेटा ये स्मॉल एच हो जाएगी ना, ऑब्जर्वर स्मॉल एच हाइट पर है। ठीक बेटा अब इसमें सी क्या हो जाएगा, सी एंड सी डैश आर द पोजीशन ऑफ क्लाउड एंड इट्स रिफ्लेक्शन, भाई क्लाउड है उसका रिफ्लेक्शन की रिफ्लेक्शन हो जाएगा बेटा ये क्लाउड का रिफ्लेक्शन हो जाएगा। थोड़ा सा इसको अच्छा लिखते हैं, एंड इट्स इमेज फॉर्म इन लेक, बेटा लेक में क्या हो जाएगी, सी डैश क्या हो जाएगी, लेक में उसकी इमेज फॉर्म हुई वो आपकी हो जाएगी, इतने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेटा अल्फा एंड बीटा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, बेटा अल्फा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा अल्फा। बेटा बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बीटा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका हो जाएगा। बेटा ये हमने सबकी नेमिंग कर दी। अब यहाँ जाओ डिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। बेटा सी डी को हमने क्या माना है, सी डी को बेटा हमने एक्स मान लिया है, ठीक, ए ई बराबर का डी एफ बराबर का एच हो जाएगा। ठीक बेटा और क्या जाएगा, इसको हम लिखेंगे सी एफ बराबर का, सी एफ इक्वल किसके हो जाएगा, सी एफ इक्वल हो जाएगा सी डैश एफ क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एच प्लस का एक्स हो जाएगा। भाई ये आपकी जितना सी एफ हो जाएगा उतना सी डैश एफ हो जाएगा। बेटा अब इतनी बात आप समझ आ गई होगी। ठीक अभी इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल लेते हैं। सर कौन सा ट्रायंगल लोगे, बेटा पहले तो देखो, पहले तो हमको ए सी निकालना है। बेटा ए सी के लिए हमको एक्स मालूम होना चाहिए। भाई ए सी तभी हम निकाल पाओगे जब आपको एक्स की वैल्यू मालूम हो जाएगी। अच्छा एक्स के लिए बेटा कैसे मालूम करेंगे, हम बात करते हैं इन ट्रायंगल। मेरा गेम समझो हम उसमें क्या खेलने वाले हैं। देखो हम इसमें ये खेलेंगे, हमको तो बेटा हमको एसी चाहिए। यहाँ पर एसी तुम्हें देखो ट्रायंगल ए डी सी में तुमको एसी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ देखो हमको टेन अल्फा भी चाहिए। भाई प्रूफ में हमको टेन अल्फा दिख रहा है, हमको तो बेटा एसी तुम तब निकाल पाओगे। भाई देखो अगर ये बेटा एंगल अल्फा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक इसे पी बोलते हैं, इसे डी बोलते हैं, इसे एच बोलेंगे। तो देखो एच आपको एच तभी मालूम होगा या तो आपको एक्स मालूम हो बेटा, या तो आपको एडी मालूम हो। तो हम एक्स यहाँ पर मालूम करने का प्रयास करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो इधर बेटा बात करते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी में बात करते हैं ट्रायंगल ए डी सी बेटा क्या हो जाएगा, एंगल डी कितना हो जाएगा, एंगल डी आपका बेटा 90 डिग्री हो जाएगा। भाई ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा।
ठीक, अब देखो इसमें तो क्या जाएगा, देखो इधर अगर इसमें tan अल्फा लेते हैं तो tan अल्फा बेटा क्या हो जाएगा, देखो आपका भाई tan अब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान का बेटा ये बेस होता है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, सी डी अपान का बेटा क्या हो जाएगा, ये हमारा ए डी आ जाएगा, ए डी आ जाएगा। अब देखो tan बेटा अल्फा हमारा ऐसे रहेगा, अल्फा हमारा बेटा ऐसे रहेगा। अच्छा सी डी की वैल्यू x है, बेटा ए डी की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो ए डी की बेटा वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी, ए डी की बेटा वैल्यू हमारे यहाँ से निकल आएगी x अपान का tan अल्फा बेटा हमारा आ जाएगा, ए डी की वैल्यू हमारी यहाँ पर ये आ जाएगी। इतने मेरे दिक्कत हम लोग को नहीं चाहिए। अब देखो बेटा बात करते हैं इन ट्रायंगल, ये लाइन ड्रॉ यहाँ पर है। ठीक, बात करते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी डैश, ए डी सी डैश बेटा बात करते हैं। देखो तो इसमें अगर हम बीटा लेंगे तो हम tan बीटा हमको चाहिए, तो क्या ले लेंगे बेटा, tan आपका tan ये बीटा आ जाएगा। बेटा ये अगर tan बीटा है, इसमें बेटा tan बीटा अगर ले लोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, सी डी सी डैश डी मतलब पी अपान का भी हो जाएगा, तो सी डैश डी अपान का ए डी हो जाएगा। ये आपका ए डी आ जाएगा। अच्छा सी डैश डी को बेटा तुम क्या लिखोगे, देखो सी डैश डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो सी डैश एफ की वैल्यू हो जाएगी एच प्लस का एक्स हो जाएगा, और एफ और डी की वैल्यू एच हो जाएगी ना। तो बेटा इसको अगर तुम चाहो तो ब्रेक करके सी डी को तुम हम लोग लिख सकते हैं, लिखेंगे सी डैश एफ प्लस का बेटा एफ डी, इसको हम लिख सकते हैं। ये ए डी बेटा हमारे यहाँ पर ऐसे रहेगा। अच्छा देखो इधर ये tan बीटा हमारा ऐसे यहाँ बेटा रहेगा। अच्छा इसकी सी डैश एफ की वैल्यू हमको दे रखी है एच प्लस का एक्स दे रखा है, प्लस एफ डी की बेटा वैल्यू हमको यहाँ पर एच दे रखी है। अपान में कितना आ जाएगा, ये हमारा बेटा ए डी आ जाएगा। अच्छा देखो इधर, इसको यहाँ लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से आगे समझ में आ जाए। बेटा इसकी आगे कहानी हम लोग के ऊपर रहेगी यहाँ पर। देखो तो बेटा एच प्लस एच आप हो जाएगा 2x आ जाएगा, 2x आ जाएगा, तो हमारा tan बीटा ऐसे रहेगा, ये हमारा जाएगा 2h प्लस का x आ जाएगा। अपान बेटा ये हमारा ए डी यहाँ रहेगा। ठीक, अब देखो इधर ए डी की बेटा वैल्यू कितनी यहाँ से आ जाएगी, ए डी की हमारी बेटा वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2h प्लस का x अपान में tan बीटा बेटा हमारे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये इक्वेशन इसको 1 मान लो, बेटा ये इक्वेशन हमारी कितनी आ जाएगी, इक्वेशन हमारी 2 आ जाएगी। लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बेटा इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा। ठीक, देखो दोनों इक्वेशन बेटा लेफ्ट टर्म आपस में इक्वल है भाई, ए डी यहाँ पर ए डी यहाँ पर है, इसका बेटा क्या हो जाएगा, इसका राइट टर्म क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे एच tan अल्फा इक्वल किसके हो जाएगा, ये 2h प्लस का x कितना हो जाएगा, ये हमारा tan बेटा हमारा बीटा आ जाएगा। अच्छा देखो यहाँ से बेटा अगर हम x की वैल्यू निकाल लें, ठीक, उसके बाद हम साइन या कॉसेक लगाएंगे तो हमको AC यहाँ से मिल जाएगा। भाई साइन लगाओ या तो कॉसेक लगा दो, भाई पी अपान का h दो ही में आता है, तो साइन में आता है, आपको कॉसेक में आएगा, वो तो बात की बात है। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, इनका बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा x tan बीटा इक्वल कितना हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा 2h tan अल्फा। भाई मैंने कोई जादू नहीं किया है, ना जादू ना मंत्र ना टोना टोट कुछ नहीं किया है, हमने तो इनका बड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई खाली किया बस। ठीक है भाई, tan बीटा का जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका x tan बीटा आ जाएगा। भाई tan अल्फा का जब करेंगे मल्टीप्लाई 2h से कितना जाएगा, 2h tan अल्फा आ जाएगा, प्लस बेटा कितना जाएगा, ये x tan अल्फा बेटा यहाँ रहेगा। अब देखो यहाँ क्या जाएगा, देखो इनके पास भी x है, इसके पास भी x है, बेटा ये वाला x हम भेज देंगे दूसरी ओर, तो क्या हो जाएगा, देखो x tan बीटा माइनस का ये पूरा पार्ट बेटा जब बाईं ओर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना जाएगा माइनस का x tan ये हमारा अल्फा आ जाएगा। इतने में दिक्कत बेटा नहीं चाहिए, सिंपल सा सवाल है और सबको सबसे प्यार है। ठीक है बेटा, यहाँ 2h tan अल्फा आ जाएगा। बेटा तो दोनों में x कॉमन ले लो, x कॉमन लो तो ये बेटा ब्रैकेट में कितना यहाँ जाएगा, tan बीटा माइनस का tan अल्फा अपान बेटा कितना जाएगा, ये इक्वल किसके आ जाएगा, 2h tan अल्फा आ जाएगा। बेटा x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी, आपकी आ जाएगी 2h tan अल्फा अपान के बेटा जाएगा tan बीटा माइनस का tan अल्फा बेटा आ जाएगा। ठीक, ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। बेटा इसको इक्वेशन हम लोग 3 मान लेते हैं। अब यहाँ देखो, अब बेटा खुद दिमाग लगाओ, हमको यहाँ से सी डी या x हमको बेटा मिल गया है, हमको AC चाहिए। अच्छा बताओ, हमको बेटा हमको अल्फा वाला ट्रायंगल भी हमको चाहिए।
इसमें बेटा अगर हम ये साइन लगा लें, भाई देखो साइन थीटा को क्या, साइन अल्फा बेटा को क्या हो जाएगा, ये आपका पी अपान का एच होगा। या चाहे बेटा इसमें कॉसेक लगा लो, कॉसेक क्या हो जाएगा, एच अपान का पी आ जाएगा। बेटा हमको क्या लगाना है, हम आप लोग की आंखों की कंडीशन को ध्यान रखते हुए साइन लगाते हैं, क्योंकि कॉसेक लोगों को देखने में कम अच्छा लगता है, जैसे टैन अच्छा लगता है, कॉट देखने में थोड़ा कम अच्छा लगता है ना। तो बेटा इसमें देखो अगर बात करें, फिर बात करते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, अरे बन जा ट्रायंगल भाई। बेटा इन ट्रायंगल बात करते हैं एडीसी में, ट्रायंगल बेटा एडीसी में क्या हो जाएगा, एंगल डी आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। बेटा इसमें अगर हम साइन अल्फा अगर इसमें हम यूज करते हैं, तो बेटा साइन अल्फा अगर ये हो जाएगी, तो उसकी सामने भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, वो कौन हो जाएगी, आपका आधार हो जाएगा। तो ये होता क्या है, परपेंडिकुलर अपान के बेटा ये हाइपोटेनस होता है। ठीक, अब देखो अगर तो बेटा पी कितना हो जाएगा, ये हमारा सी डी हो जाएगा, सी डी अपान के बेटा क्या हो जाएगा, ये हमारा ए सी यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। तो इसे लाइन ड्रॉ करते हैं, आपका सवाल बस चरम सीमा पर सवाल उससे आपका सवाल है दोस्तों। अब बेटा यहाँ देखो हमको ए सी की वैल्यू चाहिए, तो ए सी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ए सी बराबर कितना जाएगा, ये बेटा जाएगा सी डी अपान क्या हो जाएगा, ये हमारा साइन, ये बेटा हमारा अल्फा रहेगा ऐसे। अब देखो ए सी बेटा हमारा यहाँ पर ऐसे रहेगा। अब देखो सी डी की वैल्यू, बेटा सी डी को ही हम एक्स मान सकते हैं, भाई देखो इसको चाहो तो लिख सकते हो एक्स, क्यों, तो सी डी ही बेटा आपका वहाँ पर एक्स लिखा है, ये आपका साइन अल्फा बेटा यहाँ जाएगा। अब देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी 2h, यहाँ चाहो तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, putting the value of putting the value of x, बेटा x की वैल्यू क्या करोगे, पुट कर दोगे इसमें, तो AC बेटा हमारा यहाँ पे ऐसे रहेगा। ठीक, अब देखो x की वैल्यू कितनी यहाँ पे हो जाएगी, पहले हम लोग x की वैल्यू AC से लिख लेंगे बेटा AC। ठीक, इसके बाद क्या करोगे हम लोग, x की वैल्यू ये बेटा पूरी x की वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी 2h tan अल्फा अपान बेटा क्या हो जाएगा, ये tan बीटा माइनस का बेटा हमारा tan अल्फा आ जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को दिक्कत नहीं चाहिए। फिर देखो ये, अब देखो ये तो ये पूरी बेटी x की वैल्यू पूरी ये हो जाएगी। अब साइन अल्फा बेटा हमारे यहाँ पर ऐसे अकेला चुपचाप दिखा रहेगा साइन अल्फा, ये बेटा बड़ा वाला फ्रैक्शन ऐसे रहेगा। ठीक, अब बेटा इसके अपान में हम लोग 1 कर सकते हैं। आपको पता है सबसे नीचे वाले का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर से होता है, और बीच का मल्टीप्लाई बीच से हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, AC ऐसे रहेगा, कितना हो जाएगा ये 2h tan अल्फा अपान बेटा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा tan बीटा माइनस का tan अल्फा बेटा आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक हमारा साइन अल्फा लिखा रहेगा। तो सर अब क्या करें, अब तो यहाँ फंस गई गाड़ी हमारी। बेटा हम कहेंगे देखो हमारा 2h यहाँ मिल रहा है, 2h यहाँ मिल रहा है, tan बीटा माइनस का tan अल्फा वहाँ मिल रहा है, ये बेटा यहाँ मिल रहा है, ये बेटा साइन नहीं, यहाँ साइन ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ साइन ज़्यादा है और tan ज़्यादा है, वहाँ हमको सेक चाहिए। बेटा आप एक चीज़ आप देखो, अगर साइन अल्फा अपान का बेटा कॉस अल्फा लिखा जाए, तो ये अपान में बेटा साइन अल्फा यहाँ पर ऐसे हो जाए, इसके अपान में बेटा 1 यहाँ रहेगा। आपको पता है कि ये भाई साहब इनसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये इनसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये से बेटा क्या हो जाएगा, पूरा ये कट जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ कलाकारी, ये कलाकारी बेटा यही करेंगे, कलाकारी क्या करेंगे, देखो इधर भाई AC ऐसे यहाँ पे बेटा रहने दो ऐसे। अब देखो 2h ऐसे रहेगा, ठीक 2h ऐसे रहेगा, तो tan अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते बेटा, है यहाँ पर साइन अल्फा अपान बेटा क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉस अल्फा आ जाएगा, क्या हो जाएगा, tan लिखेंगे साइन अल्फा अपान में क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉस अल्फा आ जाएगा। अच्छा पूरे फ्रैक्शन बेटा क्या रहेगा, यहाँ पर पूरे के फ्रैक्शन में मार्कर चेंज करते हैं, फैक्ट्री से नया मार्कर निकालते हैं, इसमें भी 9 की तो मजा आ जाएगा फिर, क्योंकि लापरवाही की हद पार है, चल गया काम, चल जाएगा हम दोस्तों। अब देखो ये कहता है tan बीटा माइनस का tan बीटा यहाँ पे होगा, ध्यान देना tan बीटा हो जाएगा ना, गलती से हो गया था, ये बेटा आपका जाएगा tan अल्फा हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये बेटा साइन अल्फा यहाँ पर ऐसे रहेगा। अब अगर आप लोग की परमिशन हो तो बेटा इसको हम यहाँ से कट कर सकते हैं, क्यों भाई, इसके पूरे के अपान में बेटा यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये सबसे ऊपर जाएंगे, ये इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो हमने एक स्टेप बढ़ा दिया, ठीक, एक कम कर दिया स्टेप। बेटा AC की वैल्यू कितनी यहाँ से आ जाएगी, देखना इधर। अब यहाँ देखो बेटा 2h ऐसे रहेगा भाई, 1/cos को हम क्या जानते हैं, देखो इधर कहीं पर अगर बेटा अगर सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाती, सेक अल्फा की वैल्यू बेटा 1 का कॉस अल्फा होता है, तो 1/cos अल्फा बेटा सेक लिख सकते हैं ना, तो ये वाला आइडेंटिटी बेटा यहाँ यूज कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2h सेक अल्फा बेटा हो जाएगा भाई, 1/cos को हमने सेक कर दिया, और बेटा जो नीचे कितना लिखा है ये tan बीटा माइनस से बेटा क्या हो जाएगा, ये tan अल्फा आ जाएगा। तो क्या हो जाएगी, ये हमारी AC की वैल्यू हो जाएगी, और AC बेटा क्या हो जाएगा, AC माना जाएगा डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द पॉइंट, मतलब उसकी क्लाउड की इमेज हो जाएगी बेटा AC। ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप बेटा को समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अगर पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं ना, उन तक वीडियो शेयर कीजिए, ताकि अगर बेटा उनको अगर हाइजीन में कुछ भी प्रॉब्लम है तो उनको भी थोड़ा सा मतलब हिंट मिल सके, उनको भी थोड़ा सा उनकी समस्या का समाधान हो सके। दोस्तों ऐसे वीडियो को देखते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।